नमस्कार बच्चों, कल हमने आपको पढ़ाया था सुभाषितानी पाठ। सुभाषितानी पाठ के हमने आपको शब्दार्थ बताए थे और श्लोकों के अर्थ बताए थे। आज हम करेंगे अभ्यास कार्य। तो सबसे पहले हमारा जो पहला प्रश्न है वो है यह, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, यानी कि ये सारे श्लोकों को सस्वर गायन करना है। ये तो आपको कॉपी में करना नहीं है, आपको सिर्फ याद करने हैं श्लोक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, यथा योग्यम श्लोकांशान मेलियत। यथा योग्यम श्लोकांशान मेलियत, यानी कि श्लोकों को मिलान करना है। जो पहली लाइन है वो आपकी, उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक आधा हिस्सा इधर दिया गया है और उसी से इसको मिलान करना है आपको। धन धान्य प्रयोगेषु, इसके साथ क्या होगा, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च। विस्मयो नहीं कर्तव्यः, दूसरा पॉइंट है आपका, विस्मयो नहीं कर्तव्यः बहुरत्ना वसुंधरा। ये हमने जब पीछे श्लोक पढ़े थे तो एक लाइन में ही हमारा दो हिस्से थे एक लाइन के, तो उसी का यहाँ पर दिया गया है, आधा यहाँ दिया गया आधा यहाँ दिया गया है। तो विस्मयो नहीं कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा। तीसरा है हमारा, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः। चौथे नंबर पे है हमारा, सद्भिर्विवादम मैत्रीम च सद्भिर्विवादम मैत्रीम च न सद्भि किंचित आचरेत। सद्भिर्विवादम मैत्रीम च का है न सद्भि किंचित आचरेत। पाँचवें नंबर पे, आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत। आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत। ये एक्सरसाइज हो गई आपकी पहली, श्लोकों को मिलान करना था। अब इसके बाद है आपकी दूसरी एक्सरसाइज। दूसरा प्रश्न है हमारा, एक पदेन उत्तरत। एक पदेन उत्तर का मीन्स होता है कि सिर्फ हमें एक शब्द में उत्तर देना है। पृथिव्याम कति रत्नानि। पृथिव्याम यानी पृथ्वी पर कितने रत्न हैं, तो इसका आंसर है त्रीणि। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि। मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़े बोलते हैं मूर्ख लोग, किसमें कहाँ पर रत्नों को जानते हैं, पाषाण खंडेषु। इसका अर्थ क्या होगा, आंसर क्या होगा इसका उत्तर, पाषाण खंडेषु। पृथ्वी केन धार्यते। पृथ्वी किसको धारण करती है या किससे धारण की जाती है, सत्येन। पृथ्वी सत्येन धार्यते। कई संगतिम कुर्वीत। कैसे लोगों के साथ संगति करनी चाहिए, सद्भि। सज्जन लोगों के साथ संगति करनी चाहिए, तो कई के स्थान पे आएगा सद्भि। लोके वशीकृति ही कहा। लोग संसार में वशीकृत क्या है, यानी वशीकरण मंत्र क्या है, क्षमा। लोके वशीकृति क्षमा। ये थे आपके एक पदेन उत्तर। अब है आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, रेखांकित अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी प्रश्न निर्माण करना है। इसमें बेटा ऐसे करते हैं, अंडरलाइन जो वर्ड्स होते हैं, जो नीचे लाइन खींची हुई है, इन्हीं वर्ड्स के स्थान पर हमको प्रश्न निर्माण वो शब्द को लिखना होता है, प्रश्नवाचक शब्द को। सत्येन वाति वायुः, तो इसका अर्थ होगा, आंसर होगा केन वाति वायुः। सत्येन के स्थान पे क्या लिखना है आपको, केन। सद्भि एव सहासितः, यानी के सद्भि के स्थान पे क्या लिखना है आपको, कई। कई एव सहासित। वसुंधरा बहुरत्ना भवति। वसुंधरा के स्थान पे हमारा आ जाएगा का बहुरत्ना भवति। विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्त लज्जः सुखी भवेत। तो किसके संग्रह करने पर लोग जो इसका त्याग कर देते हैं उसका सुखी रहते हैं, विद्याया। तो विद्या की जगह आ जाएगा कस्याः संग्रहेषु त्यक्त लज्जः सुखी भवेत। लज्जा को त्यागने से, यानी विद्या का संग्रह करने में लज्जा को त्याग देने वाला सुखी होता है। सद्भि मैत्रीम कुर्वीत, यहाँ पर मैत्रीम के स्थान पर आएगा किम। सद्भि किम कुर्वीत, तो यहाँ पर सत्येन के स्थान पे क्या आ गया, केन। सद्भि के स्थान पर कई। वसुंधरा के स्थान पे का। विद्यायाः के स्थान पे कस्याः, और किम मैत्रीम के स्थान पर आ गया आपका किम। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखो। कुत्र विस्मयः न कर्तव्यः, कहाँ विस्मय नहीं करना चाहिए।
दाने तपसि शौर्ये विज्ञाने विनये नये च विस्मयः न कर्तव्यः। बेटा मैंने बुक में तो आंसर यहाँ पर लिख दिया है, लेकिन मैंने एक PDF भी तैयार की है, वो मैं आपको भेज दूँगी, उसमें आपको अच्छे से दिखाई देगा। कुत्र विस्मयः न कर्तव्यः, दाने तपसि शौर्ये विज्ञाने विनये नये च विस्मयः न कर्तव्यः। दूसरा प्रश्न है हमारा, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि कानि। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम च सन्ति। पृथ्वी पर 3 रत्न कौन कौन से हैं? जल, अन्न और सुभाषितम। तीसरा प्रश्न है हमारा, त्यक्त लज्जः कुत्र सुखी भवेत्। लज्जा को त्यागने वाला कहाँ सुखी होता है? धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसको हम 5 बोलेंगे क्योंकि हमेशा स्वर वाचन नहीं करना था कॉपी के अंदर, तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 PDF में लिखा है। मंजूषातः पदानि चित्वा लिंगा अनुसारम लिखत, यानी कि मंजूषा में से पिक्चर्स शब्दों को छाट करके लिंग के अकॉर्डिंग लिखना है हमको। जैसे पुल्लिंग दिया हुआ है, स्त्रीलिंग दिया हुआ है, नपुंसकलिंग दिया हुआ है, तो पुल्लिंग में कौन कौन से शब्द आएंगे? सुखी, वहनी, रविः। स्त्रीलिंग में हमारे शब्द आएंगे संगतिम, पृथ्वी, वसुंधरा। और नपुंसकलिंग में हमारे शब्द आएंगे अन्नम, रत्नानि, सत्येन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति। नीचे लिखे हुए पदों के धातु क्या हैं? तो हमारा पहला है पद्यवय धातु दी हुई है, पद है हमारा करोति। तो करोति शब्द के जो धातु होती है बेटा वो होती है क्रि। पश्य, पश्य की धातु होती है दृश्य। भवेत, भवेत की धातु होती है भू। और तिष्ठति, तिष्ठति की धातु होती है स्था या तिष्ठ। तो इस तरह से हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट हो गया, और इसका अभ्यास कार्य भी मैंने आपको पूरा करवा दिया है। इसकी PDF बना करके मैं आपके YouTube पे मैं डाल दूँगी, आप उसमें से देख करके सारे आंसर अपनी फेयर नोटबुक में लिख लेना। संस्कृत की नोटबुक एक ही बनेगी, अंशुल हो या व्याकरण वो रुचिरा हो, दोनों की नोटबुक एक ही बनानी है। और जो हमने आपको हॉलीडे होमवर्क दिया है बेटा वो भी आपको इसी नोटबुक के अंदर करना है, अलग से कॉपी नहीं बनानी है। संस्कृत की एक ही नोटबुक है, उसी में आपको ये सारा वर्क करना है। धन्यवाद बेटा।